दिसंबर 1971। राजस्थान का रेगिस्तान शांत था, लेकिन सीमा के उस पार पाकिस्तान एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका था। उनका लक्ष्य था भारत की एक छोटी सी चौकी, लोंगेवाला। उन्हें लगा कि यह पोस्ट कुछ घंटों में गिर जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहां सिर्फ 120 भारतीय सैनिक इतिहास लिखने वाले थे। 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर बड़ी जीत चाहता था। उनकी योजना थी, लोंगेवाला पर कब्जा करो, फिर जैसलमेर की ओर बढ़ो और भारतीय सीमा के अंदर तक घुस जाओ। इसके लिए पाकिस्तान ने भेजे लगभग 2000 सैनिक, कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियार। दूसरी तरफ भारत की ओर थे केवल 120 जवान। नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ना पर्याप्त हथियार, ना टैंक, ना पीछे हटने का रास्ता। 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी टैंक रेगिस्तान चीरते हुए लोंगेवाला की तरफ बढ़ने लगे। टैंकों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। भारतीय सैनिक जानते थे कि दुश्मन संख्या में बहुत बड़ा है। हेडक्वार्टर से संदेश आया, अगर चाहो तो पीछे हट सकते हो। लेकिन मेजर चांदपुरी ने जवाब दिया, हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। मशीन गन तैयार हुई, रेत के बीच बंकर बनाए गए और हर सैनिक आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही पाकिस्तानी सेना पोस्ट के करीब पहुंची, भारतीय जवानों ने गोलाबारी शुरू कर दी। रेगिस्तान गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के कई टैंकों को रोक दिया, लेकिन असली समस्या थी रात का अंधेरा। भारतीय सेना के पास भारी टैंक नहीं थे, फिर भी उन्होंने दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दिया। पाकिस्तानी टैंक रेतीले इलाके में फंसने लगी, कुछ टैंक दिशा खो बैठी और इसी बीच भारतीय जवान पूरी रात डटे रहे। सुबह होते ही युद्ध का रुख बदल गया। भारतीय वायुसेना के हंटर जेट आसमान में दिखाई दिए। अब पाकिस्तान की सेना खुली रेगिस्तानी जमीन पर फंसी हुई थी। भारतीय फाइटर जेट्स ने 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मनों को रोक दिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी लोंगेवाला की रेत उस रात की कहानी सुनाती है, जब कुछ भारतीय जवानों ने इतिहास बदल दिया। जय हिंद।